नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विशिष्ट शिक्षकों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 2.5 लाख विशिष्ट शिक्षकों का नया वेतन, बेसिक पे, एचआरए, डीए पे फिक्सेशन तैयार किया गया है। इसमें जो बीपीएससी टीआरई यानी जो विद्यालय अध्यापक हैं, जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत चयनित हुए हैं, उन सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अब किस प्रकार से उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ शिक्षकों का बकाया एरियर और वेतन भुगतान हेतु पत्र जारी किया गया है। 7 पे कमीशन को लेकर भी आप लोगों का बैठक हो रहा है और उसमें जो निर्णय निकल के आया है सो भी बताने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली बेसिक पे में आप लोगों का इंक्रीमेंट होने जा रहा है। एचआरए और डीए समस्या निराकरण इसका भी हो रहा है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हर एक चीज़ डिटेल पूर्वक इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों का अपडेट है। विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन पर बड़ी राहत है। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन को लेकर बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द जारी होगा। अब तक उनका वेतन 25,000 से बढ़ करके 25,750 पर फिक्स हुआ था, लेकिन नई रिपोर्ट में लगभग 46,500 सैलरी फिक्सेशन का प्रस्ताव है। इसमें शिक्षकों की आय में 10 से 11 रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। हालांकि सैलरी बढ़ने के साथ एनपीएस कटौती भी अधिक होगी। प्रक्रिया पूरी करने के लिए शिक्षकों की सर्विस बुक, ज्वाइनिंग लेटर, आधार, पैन सहित जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। विभागीय स्तर पर सभी सिग्नेचर के बाद 1 सप्ताह के भीतर राशि खाते में क्रेडिट होने की संभावना है। ये किसके द्वारा जानकारी दी गई है? शिक्षा विभाग के द्वारा जानकारी दी गई। यहाँ पे आप लोगों का बात निकल के आती है विशेष शिक्षक के रूप में कि 25 सितंबर को 9 दिवसीय 9 सदस्यीय समिति की बैठक की आयोजन करने वाली है। इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा सेवा निरंतरता को लेकर, वेतन संरक्षण को लेकर, प्रमोशन को लेकर, और इसी दिन बताया जाएगा कि कब तक आप लोगों का सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रमोशन आप लोगों को मिलेगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी आप लोगों का इसके संबंध में लेटर प्रकाशित के माध्यम से बताया गया था कि सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ। अब यहाँ पे देखिएगा, एक दिन पहले आप लोगों का समस्तीपुर की तरफ से आप लोगों का कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर की तरफ से लेटर प्रकाशित किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया, इसमें चर्चा की गई वेतन विसंगति को लेकर, वेतन संरक्षण को लेकर, पे फिक्सेशन को लेकर, वेतन में इंक्रीमेंट को लेकर। इससे पहले भी शिक्षा विभाग के द्वारा आप लोगों का जानकारी दी गई थी। अगर ऐसा होता है तो एनुअल इंक्रीमेंट टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 सहित बात करें तो डीए 50-55% जो है एक्सेप्टेड, ये आप लोगों का 58% भी जा सकता है। यानी सैलरी आप लोगों का 58% के रूप में भी मिल सकती है। जिलों के विशिष्ट शिक्षकों का केवल इंडेक्स में सुधार हुआ है, अभी एचआरए और डीए में सुधार करना बाकी है। अब एक दिन पहले एक और लेटर प्रकाशित किया गया था। इसके माध्यम से ये जानकारी दिया गया था सरकार के द्वारा कि जितने भी शिक्षक हैं जो विशिष्ट वाले हैं, टीआरई 1 वाले, टीआरई 2 वाले, टीआरई 3 वाले, हेडमास्टर है, टीचर है या फिर नियोजित वाले हैं, सभी को 7 पे कमीशन का लाभ देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो देखिएगा, जो नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, जो पहले नियोजित शिक्षक थे, जब बीपीएससी का फॉर्म आया तो बीपीएससी के लिए आप लोग अप्लाई किए और जो लोग बीपीएससी में चयनित हुए थे तो उन शिक्षकों को सरकार के द्वारा राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, यानी वेतन संरक्षण का लाभ उन लोगों को नहीं दिया गया। और जो नियोजित शिक्षक ऐसे थे, जब विशिष्ट शिक्षक आया तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट के लिए अप्लाई किए थे तो उनको सरकार के द्वारा राजकर्मी का दर्जा भी दिया गया और उसके साथ पे प्रोटेक्शन यानी सेवा निरंतरता का ये आप लोगों का वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया। इस प्रकार से आप लोगों का किया गया। तो बात निकल के आती है कि जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, क्या उन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार के द्वारा आप लोगों को भी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। अब बात निकल के आती है कि जब केंद्र में 2017 में ही आप लोगों का 7 पे कमीशन का लाभ लागू कर दिया गया था और बता दिया गया था कि जितने भी कर्मचारी हैं यूनियन लेवल पे या फिर बिहार लेवल पे, कोई भी स्टेट में उनको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। तो हम लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं दिया गया? तो देखिए, बिहार गजट आप लोगों का जारी किया
किया गया था 2017 में। उसके तहत शिक्षा मंत्री जो है विधानसभा में कहे थे, उनसे पूछा गया था कि 7 पे कमीशन का लाभ हर एक कर्मचारी को दिया जा रहा है तो शिक्षकों को भी तो देना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि देखिए उसके बारे में अभी हम विचार करेंगे, अभी हम सोचेंगे, जब 1/1/2026 से 8 पे कमीशन इंडिया में लागू होगा तो हम सोचेंगे कि उनको 7 पे कमीशन का लाभ देना है या फिर नहीं देना है। उसमें हर एक शिक्षक सम्मिलित है। अब देखिए सरकार के द्वारा किस प्रकार से आपको वेतन दिया जाता है। अभी जो वेतन दिया जाता है, जैसे कि 6 पे कमीशन जब आप लोगों का लागू किया गया तो अभी 6 पे कमीशन पे ही आप लोगों को सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब 1 to 5 के लिए 25,000 आप लोगों को दिया जाता है, 6 to 8 के लिए 28,000, 9 10 के लिए 30,000 और 11 12 के लिए 31,000। उसी प्रकार से आप लोगों का 11 12 के लिए 32,000। इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी बांधा गया है। हर एक शिक्षकों को इस प्रकार से सैलरी दी जाती है, बेसिकली विशिष्ट वालों को भी। लेकिन जो बीपीएससी वाले हैं, जो 1 to 5, 6 to 8, 9 10 11 12 के लिए चयनित हुए हैं TRE 1 TRE 2 TRE 3 से, उन लोगों का सैलरी जो है ये विशिष्ट शिक्षक से कम है, जो नियोजित से विशिष्ट बने हैं। इस बात को समझिएगा, 1000-2000 कम है। तो जब शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था कि 7 पे कमीशन क्यों नहीं आप इनको दे रहे हैं, अब तो इनका नियुक्ति भी हो गया है। तो देखिए 2017 में गजट पारित किया गया था, उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उनके द्वारा यहाँ पे गजट पारित किया गया था। हर 10 साल में आप लोगों का पे फिक्सेशन लागू किया जाता है, तो 7 पे कमीशन 2017 में ही लागू कर दिया गया। 2017 बहुत दिन हो गया, अब 10 साल हो गए हैं इसको लेकर के। अब 1/1/2026 से 8 पे कमीशन भी लागू होगा, तो अभी तक आप लोगों को इसको नहीं बांधा गया है। तो वही विधानसभा में जब पूछा गया था तो शिक्षा मंत्री का जवाब आया कि देखिए 2017 में तो बिहार गजट जारी कर दिया गया था कि सभी शिक्षकों को 7 पे कमीशन का लाभ देना है, केंद्र से लागू कर दिया गया है, हर 10 साल में होता है। लेकिन इसको क्यों नहीं लागू किया गया? क्योंकि उस समय सभी शिक्षक नियोजित थे। बाद में बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक हुए, TRE 1 TRE 2 TRE 3। जो विशिष्ट वाले थे बाद में वो हुए, 2023 से चला रहा है आप लोगों का TRE वाला बीपीएससी से, और विशिष्ट चला रहा है 2024 से, फिर हेडमास्टर हेड टीचर 2024 से चला आ रहा है। इसलिए उनको 7 पे कमीशन नहीं बांधा गया, उन लोगों को 6 पे कमीशन पे ही सैलरी मिल रही थी। और बहुत पहले बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जो लोग 4000 के लिए दक्षता पास करके 4000 में 1500 में टीचर बने थे, वही बाद में विशिष्ट बने, बीपीएससी बने, जिसके कारण से उन्हें 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया। तो अब सरकार के द्वारा पूछा गया कि क्या अब 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा, तो बोला गया कि हाँ दिया जाएगा, लेकिन 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो हम उस पे विचार करेंगे, सोचेंगे। ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि हाँ दिया ही जाएगा। इन सभी को देखते हुए HRMS में बेसिक पे अपडेट हो गया है। अब जल्द विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा। पहले 28,140 तक ही था, लेकिन अब 32,620 तक कर दिया गया। इस प्रकार से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी मिलेगी। हाँ, बीपीएससी से जो विद्यालय अध्यापक चयन हुए हैं उनसे ज्यादा ही सैलरी मिलेगी, लेकिन 7 पे कमीशन जब इंडिया में लागू होगा, मतलब 7 पे कमीशन का जब आप लोगों को लाभ मिलेगा तो आप लोगों का मूल वेतन में इंक्रीमेंट होगा। तो इसी को लेकर सभी शिक्षक परेशान हो गए कि इस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहा है। 2024 में ये बोला गया था, बहुत पहले ही। तो जो शिक्षक हैं ये 5 अपना गुट बना करके, 5 पिटिशनर बना करके चल गए हैं कोर्ट में जाकर के केस कर दिए हैं कि 7 पे कमीशन का हमें लाभ दिया जाए। तो उसमें उन लोगों का ये कहना है कि समान काम के बदल हमें समान वेतन मिलना चाहिए। सभी शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाता है। अभी जो बीपीएससी के द्वारा AEDO की भर्ती आ रही है उसमें भी 7 पे कमीशन का जिक्र किया गया है। क्या जो शिक्षक है वही इतना पिछड़ा रहेगा, उनको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा? तो यही सब मुद्दा चल रहा था। उसी के बीच सभी लोग जाकर के कोर्ट केस कर दिए हैं। 5 उसमें पिटिशनर बनाया गया है। तो उसमें सिर्फ टीजीटी वालों और पीजीटी वालों के लिए जिक्र किया गया है कि टीजीटी वालों को 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए और पीजीटी वालों को 8 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए 1/1/2026 से जब लागू होगा तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक डर गए कि भाई इस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहा है, टीजीटी वालों को 7 पे कमीशन, पीजीटी वालों को 8 पे कमीशन, और जो विशिष्ट वाले हैं 1 to 5 वाले, 6 to 8 वाले, या फिर जो बीपीएससी वाले हैं या फिर हेडमास्टर हेड टीचर हैं, क्या उन सभी को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया जाएगा? अगर ये लोग जाकर के कोर्ट केस कर दिए हैं तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर जजमेंट आता है तो आप ही लोगों के पक्ष में आएगा। और उससे पहले
अभी विधानसभा का इलेक्शन है, उससे पहले सरकार आप लोगों का जो भी मांग है उसको पूरा कर देगी। और अगर नहीं करती है और आपके समीप अगर जजमेंट पारित किया जाता है कि हाँ 7th पे कमीशन का लाभ देंगे, तो सभी शिक्षकों को बराबर बराबर 7th पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। और जब पिटिशनर जिनके द्वारा केस किया गया उनके द्वारा पूछा गया कि तुम तो यहाँ पे सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी की ही बात कर रहे हो, यानी 1 to 5 और 6 to 8 से तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं है, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग सिर्फ 5 पिटिशनर बने हैं, बाकी हमें 1 to 5 और 6 to 8 का कोई पिटिशनर नहीं बना था, इसलिए हम लोग जाकर के इस प्रकार से केस किए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब 7th पे कमीशन के रूप में जजमेंट आएगा तो सभी के पक्ष में आएगा और आप लोगों को भी 7th पे कमीशन का लाभ देगा। और उससे पहले आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार 7th पे कमीशन का लाभ दे देगी।